बच्चों, आज हम आपको भगवत गीता के बारे में बताएंगे। और जो है भगवत गीता, आपको भगवत गीता के बारे में पता है। वास्तव में भगवत गीता जो है युद्ध, जो अर्जुन को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं भगवान, वहाँ जो युद्ध करने के लिए नहीं बता रहे हैं, उसको कर्म करने के लिए कर रहे हैं। और जो अर्जुन अपना कर्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो युद्ध से भाग रहे हैं। तो जो उपदेश भगवान देते हैं अर्जुन को, वो सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं देते। गीता तो जीवन शैली है, और जो अपने जीवन शैली को अच्छा कर रखेगा और जीवन में उसको उस आचरण को पूरा करेगा, वो तरक्की करेगा और अच्छा आदमी बनेगा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें मोह के बारे में कहा गया है। गीता का प्रथम अध्याय शुरू होता है जब कौरव और पांडव सेना आमने सामने खड़ी है, युद्ध के लिए पूरा तत्पर है। और आपको पता है कि धृतराष्ट्र जो अंधे थे, उनका महाभारत के युद्ध का हाल उनको बताने के लिए वेद व्यास ने उनके एक सेवक जिसका नाम संजय था, उनको दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे कि वो महल में ही रहकर सारे युद्ध का हाल देख सकते थे और धृतराष्ट्र को वो बता सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टीवी देखते हैं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं इसमें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। मतलब कि हे संजय, मुझे बताओ कि मेरे पुत्र और पांडव जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जमा हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं। तो संजय बताते हैं, अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युष्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। कि महाराज, इस समय दुर्योधन जो आपके पुत्र हैं, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य को आप जानते हैं ना, वो पांडव और कौरव के गुरु थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे। तो दुर्योधन जो हैं, उनको पांडव सेना के योद्धाओं के बारे में और कौरव सेना के योद्धाओं के बारे में उनको विस्तार से बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं, उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और आगे दुर्योधन कहते हैं को अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन आगे कहते हैं कि हमारी सेना जो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, वो भीम द्वारा रक्षित पांडव सेना को जीतने में सक्षम है। बच्चों, आप जानते हैं कि घमंड भगवान का भोजन होता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन के तरह हमारा हाल होता है। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और विनयशील बनना चाहिए। माता पिता, टीचर और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए और हमारे व्यवहार में विनयशीलता होनी चाहिए। इसके बाद सभी योद्धा अपनी अपनी शंख बजाते हैं, जिससे कि बड़ा भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो रहा है और चारों दिगंतर में उस ध्वनि, शंख का ध्वनि जा रहा है। संजय आगे कहते हैं कि अर्जुन ने इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे, आप जानते हैं ना बच्चों कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी थे। वो युद्ध नहीं किए थे, सिर्फ वो रथ को चला रहे थे। और उनसे अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि दुष्ट दुर्योधन की तरफ से कौन कौन से योद्धा युद्ध कर रहे हैं। वहां जाने के बाद अर्जुन वहां अपने पितामह भीष्म, जानते हैं आप कि भीष्म पितामह जो थे उनके दादा के तरह थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, और अपने और सगे संबंधियों को देखते हैं, अपने मामा को देखते हैं और अन्य संबंधियों को देखते हैं। और अर्जुन इसको देख करके जो है उनको जो होता है बड़ा जो होता है मोह होने लगता है, और वो कहते हैं, सीदंति मम गात्राणि मुखं सपरिशुष्यते बेप्थुस्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। प्रभु, मेरा मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने सामने मैं देख रहा हूं कि मुझे अपने संबंधियों से युद्ध करना पड़ रहा है। बच्चों, आपको भी कोई टफ टास्क देकर परेशानी होती है और आप भी जो कर रहे हैं वही करना चाहते हैं। अच्छा करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा, विद्वान बनने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी।
रणछोड़ दास बनने से आपका काम नहीं होगा, स्थितियों का सामना करना होगा और उस पर अपने कर्म से विजय पाना होगा। तो बच्चों, आज हमने आपको प्रथम अध्याय के बारे में, भगवत गीता के प्रथम अध्याय के बारे में बताया। आगे हम आपको द्वितीय अध्याय में आत्मा यानी सोल और कर्म के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं